तो फ़ायदा मिल रहा है इसमें? हाँ जी भैया, फ़ायदा तो है ही। और फसलों को अगर हम देखें, पानी की भी बचत है। दूसरा फिर आपका सीजनल फ्रूट है, 5 महीने तक चलता है। उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा तो आज के टाइम में पानी की दिक्कत है ना। पानी की दिक्कत की वजह से तो ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। जी सर, क्या बताएंगे ड्रैगन फ्रूट की आप खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या आपको लग रहा है इसमें मुनाफा? हमें तो सर इसमें हो गए लगभग 4 साल। इस बार चौथा साल है हमारा। तीसरी फ्रूटिंग आएगी इस बार। तो फ़ायदा मिल रहा है इसमें? हाँ जी भैया, फ़ायदा तो है ही। और फसलों को अगर हम देखें, पानी की भी बचत है। दूसरा फिर आपका सीजनल फ्रूट है, 5 महीने तक चलता है। उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो ठीक लगा है। बाकी और लोग भी बहुत आते हैं देखने के लिए। उसकी वजह से तो देखो, सबसे बड़ा तो आज के टाइम में पानी की दिक्कत है ना। पानी की दिक्कत की वजह से तो ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। कितने टाइम की फसल रहती है? ये है अभी मई में चल जाएगा। मई के मतलब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी मई में। उसके बाद आपका जून में स्टार्टिंग हो जाएगी फ्रूट। तो कैसे कलर का फ्रूट आता है? रेड कलर का है इसमें। हाँ जी, रेड का है। ये थोड़ा मीठा है। मीठा? ये मीठे टाइप पे है। जो हमारा थाईलैंड से आता है वो लगभग ना फीका ही होता है फ्रूट। उसकी कुछ भी मतलब कि ना टेस्ट नहीं है। इंडिया में उसको लोग पसंद नहीं करते। और ये वाली जो वैरायटी है इसको बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पे। जो पौधा है, पौधा छोटा लगाए या अगर बड़ा लगाए तो उसमें क्या फ़र्क होता है? क्या कुछ समय लग जाता है ज़्यादा? हाँ जी, समय तो लगता ही है। देखो, अब कटिंग से हम तैयार करते हैं। जैसे हमने अभी इस बार स्टार्ट किया है, शुरू किया हमने कटिंग तैयार करके, अपनी नर्सरी तैयार करके। हमने एक नेक्स्ट जो अब एकड़ लगाया है वो अपनी फ्रूट उससे तैयार किया हमने, अपनी ब्रांचेस से। तो वो कब तक तैयार हो जाता है, उसमें कितना टाइम लगता 6 महीने तो लगते हैं नर्सरी को तैयार होने में। अब से अगर लगाएंगे तो 6 महीने में तैयार होगी कम से कम। है? मुनाफा अगर देखें जिस प्रकार से गेहूँ या फिर धान लगाई जाती है तो उससे कितना उनसे तो बेटर है। इसमें आप दूसरी भी फसल कर सकते हो ना। अब आप इसके बीच का गैप देखो, इसमें से ट्रैक्टर भी निकल सकता है आराम से कुछ भी। अब मैंने इसमें लहसुन की फसल ली है तो बहुत बढ़िया रही है। इस बार तो लहसुन का रेट भी अच्छा है। और कैसे इसमें पानी दिया जाता है? ड्रॉप सिस्टम से दे रहे हैं कैसे? ड्रिप सिस्टम से दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे क्या है, आपको लेबर ज़्यादा पड़ेगी। ड्रिंचिंग के लिए क्या रहता है, मेनली हम ड्रिंचिंग इस प्लांट को हम ना जितना भी फर्टिलाइज़र और जितनी भी दवाई दे रहे हैं ना, वो हम ड्रिंचिंग से या स्प्रे से देते हैं। ड्रिंचिंग मेन है इसके लिए, क्योंकि इसकी जड़ में जाना ज़रूरी है। क्योंकि इसके लीव्स तो है नहीं, पत्ते नहीं है इसके। आप देखोगे ये अगर इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा तो वो आप ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता उतना जैसे और प्लांट्स कर पाते हैं। तो उसमें से इसकी ड्रिंचिंग मेन रहती है। तो ड्रिंचिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है वो। तो इसमें खाद वगैरह जो होता है वो नॉर्मल होता है, कोई अलग होता है? नहीं, कंपोस्ट डालते हैं हम इसमें नीचे। डीएपी भी डालते हैं और दूसरा आपके जितने भी और कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर, वो सब भी डलता है। वो सब नीचे डलता है। तो लेबर वगैरह का भी कुछ खर्चा ज़्यादा आता है जैसे? और लेबर तो अगर आप देखे जाए तो भैया देखो, थोड़ा सा तो लेबर का तो इशू रहता ही है। देखो, लेबर का तो ज़रूरी है। अब कटिंग भी करनी रहती है। लेबर मिल जाती है? लेबर तो मिल जाती है। लेबर की तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई मतलब वो नहीं कह सकते आपको, मुश्किल काम नहीं है कोई इतना। अगर आप बंदा अपने साथ लग के करेगा तो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। हम भी कर ही रहे हैं यहाँ पे। जो नए किसान है वो इस फसल को शुरू करना चाहते हैं तो कैसे वो शुरू करें? कैसे बताएंगे कि आप थोड़ा गाइड अगर मिल कैसे इसको पौधे को लाएं? मैं तो कहता हूँ कि अपने लोग अपने हिसाब से शुरू करो। अब तो गवर्नमेंट खैर सब्सिडी भी दे रही है इस पे। इस टाइम पे 1.25 लाख के करीब सब्सिडी है इस पे। वो आपको 3 किस्तों में मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जिस टाइम हमने लगाया था उस टाइम तो सिर्फ कुछ भी नहीं था, 20-1 हज़ार के करीब सब्सिडी थी। तो उससे तो देखा जाए, क्योंकि 1.5 लाख के करीब तो पिलर का खर्चा है। पिलर का हो गया, उसके बाद आपकी प्लांटिंग का हो गया, लेबर को लगाने का खर्चा हो गया, इसको बांधने का खर्चा हो गया। मतलब 1 एकड़ पे कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा आता ही आता है। 4 से 4.5। तो उसको अब 1.5 लाख चलो गवर्नमेंट की तरफ से मिल गएगा। आप तो 3 लाख तो फिर भी आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। अपना कितना प्लांट है टोटल जी? मेरे पास 2 एकड़ हो गया इस बार। पहले 1 एकड़ से शुरुआत की थी हमने। अब दूसरा एकड़ तो हमने अपनी प्लांटिंग से शुरू किया है सारा। तो सरकार भी अच्छी सुविधाएं दे रही है किसानों को? अगर देखा जाए तो पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले 20,000 रुपये मिल रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अच्छा तो है ही है। 2 साल के अंदर ही गवर्नमेंट ने 20 से 1.5 कर दिया है। गवर्नमेंट तो प्रोत्साहित कर ली है, लेकिन हम लोग नहीं बदलना चाहते ना। हम लोग ये सोचते हैं कि चल यार, खेत में छिट्टा मारा, 3 महीने अपना देखा कि वाटर मशीन से कटवा के चल मंडी में। हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मेनली ये बात है। तो क्या सुझाव देंगे किसानों को इस तरफ आए? मैं तो कहता हूँ आए। आपको दूसरी फसल करने से रोक नहीं रहा ना ये। आप जो भी मर्जी करो, इसमें आपकी मतलब कि साइड बाय इनकम चल रही है, वो बंद नहीं हो सकती। और क्या रहेगा, आप आम का बाग लगाओगे, बहुत बड़ा पौधा हो जाता है, छाँव हो जाती है, नीचे कुछ नहीं होता। इसमें तो छाँव है ही नहीं कहीं पे भी।
आप जो भी मर्जी फसल कीजिए। अब मेरा लहसुन इसमें से कम 45-50 क्विंटल माल निकला है। इसके अलावा, इस फसल के अलावा? इसके अलावा गोभी करता हूँ मैं, धनिया करता हूँ, शिमला मिर्च लगाता हूँ। अब सारा मौसम के हिसाब से लगाते हैं सब।